लालबर्रा के पीड़ित व्यापारियों के द्वारा 57 दिनों से क्षेत्रीय विधायक, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन व प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ में एवं विस्थापित किए जाने की मांग को लेकर सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांगों पर अड़े हुए थे, जिसमें गौरीशंकर बिसेन के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। वहीं 5 जून को शाम 5 बजे अनुविभागीय अधिकारी वारासिनी कामिनी ठाकुर धरना स्थल पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाइश दी कि अपना धरना समाप्त करें, आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। परंतु व्यापारियों ने कहा कि हमें दुकान लगाने के लिए अस्थायी रूप से जगह दें एवं विस्थापित किए जाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद भाजपा नेता प्रशांत जैन ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से दूरभाष पर व्यापारियों से बात करवाई, जिस पर श्री बिसेन ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सड़क बनाने के बाद शेष स्थान पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, इसलिए अस्थायी रूप से अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सड़क निर्माण स्थल को छोड़कर शेष जगह पर अस्थायी दुकान बनाने और सड़क बनाने के लिए 3D कॉम्प्लेक्स का निर्माण किए जाने का आश्वासन दिया है। आयोग अध्यक्ष बिसेन के आश्वासन मिलने के बाद 57 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने अपना धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है और सड़क निर्माण के बाद कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होने पर कठोर कदम उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि 5 माह पूर्व प्रशासन के द्वारा हाई स्कूल मार्ग एवं बस स्टैंड में अतिक्रमण कार्यवाही के चलते दुकानदारों की दुकानों को तोड़ दिया गया था और इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि सड़क, नाली, डिवाइडर एवं कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दुकानदारों को दुकानें आवंटित किए जाएगी। परंतु अतिक्रमण कार्यवाही हुए 4 माह बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर पीड़ित व्यापारियों द्वारा 10 अप्रैल से आयोग अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, प्रशासन की वादाखिलाफी के खिलाफ में सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया था और यह प्रदर्शन 57 दिनों तक चला। इस दौरान कांग्रेस पार्टी सपा के पदाधिकारी, लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर व्यापारियों को अपना समर्थन दिया था और इस अतिक्रमण कार्यवाही की निंदा करते हुए कार्यवाही को न्यायसंगत बताया था। अतिक्रमण कार्यवाही में दुकानें टूट जाने के बाद सभी व्यापारी बेरोजगार हो गए थे, उन्हें जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और व्यापारियों के द्वारा 57 दिनों से राजा भोज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स में अस्थायी रूप से कमरे दिए जाने, कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दुकानें आवंटित एवं विस्थापित किए जाने की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था। इसी के चलते धरना प्रदर्शन के 57वें दिन आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के आश्वासन पर व्यापारियों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया और अब हाई स्कूल मार्ग में बन रहे सड़क स्थल को छोड़कर शेष जगह पर अस्थायी रूप से दुकानें लगाकर व्यापार करेंगे। निष्कर्ष ये निकला, मैडम आई थी गौरी भाव से भी, हमारी प्रशांत जैन जो हमारे सम्मानीय व्यापारी हैं, आज व्यापारी के इससे आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जैसे ही रोड का काम शुरू होता है तो पीछे कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया जाएगा और इसी के पीछे आप लोग अभी अस्थायी रूप से व्यापार कर लीजिए। तो हमने हमारे प्रशांत जैन जो हमारे व्यापारी हैं, बड़े भाई हैं, उनके भी वाणी का सम्मान किया। तहसील वो जो महोदया SDM महोदय आई थी उनका भी हमने सम्मान किया और सबसे पहले हमारे लाडले विधायक महोदय जो आज हमारे को बात रखे उनकी भी हमने वाणी का सम्मान रखा। ये बात तो एक्चुअल में हमें भाव अगर 1 महीना पहले या 6 महीना पहले हमको आके बुला के अपने बच्चों की तरह बता देते, बोल देते तो आज इतनी बातें ही नहीं आ पाती। क्या लग रहा है 57 दिनों तक आप लोग हड़ताल में बैठे, उसके बाद आज निष्कर्ष निकला? हमारी बातें सुनी गई, समझी गई और जो प्रशासन आज जो जागा वो हमारे हित में जागा, भाव ने जो बोला वो हमारे हित में बोला। अब आगे तो पता नहीं जैसे अस्थायी रूप से आपको दिया गया तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, उन्होंने बोला कि आपको तो जो बोला है वो तो अभी तक किया है, इसलिए मुझे विश्वास है शासन पे और राज प्रतिनिधि पे भी, भाव पे भी विश्वास है कि वो काम तो भाव करेंगे। 57 दिन हम लोग बैठे थे और आज SDM महोदय यहाँ पर धरना स्थल पर आई और उनको हम सब पीड़ित व्यापारियों ने अपनी मांग को पुनः दोहराया, क्योंकि इसकी पूर्व SDM महोदय आ गई थी। तो उनके द्वारा और यहाँ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि गौरीशंकर जी बिसेन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे व्यापारी प्रशांत जैन जी आए थे, जिनके द्वारा वीडियो
अपना मोबाइल के जरिए, वीडियो के जरिए गौरी शंकर जी बिसेन से सभी व्यापारियों की बात कराई गई और उनके द्वारा भी पूर्ण रूप से हमको आश्वासन दिया गया कि जो रोड बन रही है, इस रोड के पीछे में जो जगह खाली है टंकी के बाजू में, यहाँ पर अभी जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तब तक आप अस्थायी रूप से अपना व्यवसाय यहाँ पर कर सकते हो। और जिस दिन कॉम्प्लेक्स बनेगा आप कुछ दिन के लिए सामने दुकान खड़ा लेना, और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आप लोगों को वहाँ पर भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद सभी व्यापारी से विचार विमर्श करने के बाद आज ये 97 दिन धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। इसके बाद सभी व्यापारी से विचार विमर्श के बाद इस धरने प्रदर्शन को आज समाप्त किया जाता है। और इस धरने प्रदर्शन के 57 दिन में सभी लोगों ने, जो हमारे पीड़ित व्यापारी और जो लालबर्रा के सभी व्यापारीगण जिन्होंने लालबर्रा बंद में भी अपना पूर्ण सहयोग दिया, सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु जिन्होंने हमारी बातों को शासन और प्रशासन तक पहुँचाए, उन सबका मैं पीड़ित व्यापारी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी लोगों का यहाँ पर जो मत था कि रोड बनने के बाद या रोड जो इनको विस्थापन जब तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जब तक कि कहीं ना कहीं बैठ कर वैकल्पिक व्यवस्था व्यापार करने के लिए दिया जाए, उसी संबंध पे यहाँ पे गौरी शंकर हाउस से हमारी चर्चा हुई और सभी व्यापारियों के सामने चर्चा हुई। उन्होंने बोल दिया कि जब तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो रहा है तो टंकी के पास से जो जगह खाली है सब अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर कच्चा टीन शेड या जिसको जैसा बनाना है झोपड़ी टाइप का बना के अपना व्यापार करें। कब तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण? वहीं पीड़ित व्यापारियों के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान 5 जून को दोपहर 2 बजे कांग्रेस नेत्री बालाघाट पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुभा मुंजारे अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंची और पीड़ित व्यापारियों की मांगों को लेकर अंतिम समय तक लड़ाई लड़ने और उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन देते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी मांगों को पूरा करवाने की बात कही है। चर्चा में कांग्रेस नेत्री बालाघाट पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुभा मुंजारे ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाकर विगत 70 वर्षों से जनपद द्वारा आवंटित कमरों में व्यापार कर रहे दुकानों को तोड़ दिया गया था, जिसके विरोध में व्यापारी 57 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें हमारा पूरा समर्थन है। और क्षेत्रीय विधायक की तानाशाही रवैया साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनके इस तानाशाही रवैये का विरोध जनता को सड़क पर उतरकर करना चाहिए। श्रीमती मुंजारे ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसमें जनता को यह अधिकार है कि वह अपने मतों से विधानसभा व लोकसभा में अपने मतों से जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, लेकिन जब जनता के मतों से चुने गए जनप्रतिनिधि जनता को ही नुकसान पहुंचाए तो उन्हें आगामी चुनाव में इसका सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कि मैंने शुरू से कहा है कि जो लालबर्रा में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत जो यहाँ के विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन जी ने, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो हमारे व्यापारी बंधुओं की जो 70 साल पुरानी दुकानें थीं, जिन पे विधिवत उन्होंने अपने दुकान व्यवसाय उनका चल रहा था और जनपद पंचायत के द्वारा उनको आवंटित थी और विधिवत वो उसका किराए का भुगतान भी कर रहे थे जनपद पंचायत को। उसके बाद गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा ये कहते हुए कि ये अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत हम ये दुकानें तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने व्यापारी बंधुओं के जो विरोध था उसमें हम साथ में खड़े रहे और अभी भी हम खड़े हैं और इस लड़ाई को अंतिम छोर तक, अंतिम सीमा तक ले जाने में हम व्यापारी भाइयों के साथ में कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज 57 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमारे व्यापारी बंधुओं की कोई भी मांग शासन प्रशासन के द्वारा नहीं मानी गई है, जो बहुत ही दुखद है, बहुत तकलीफदेह है। और एक तरह से मैं तो ये कहूँगी कि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी की जो तानाशाही जो शैली है, जो रवैया है, उसका कड़ा विरोध अब जनता को सड़क पे आकर करने की ज़रूरत पड़ गई है। और मैं इसके लिए हमारे लालबर्रा के व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। इनके परिवार के जो परिजन लोग हैं वो भी मैदान में आ गए हैं, माता बहनें भी आ गई हैं, क्योंकि पूरा परिवार प्रताड़ित हो रहा है। दुकानें टूट गई, रोजगार चला गया, काम धंधा चला गया, आवक का जरिया ख़त्म हो गया, परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल है। और लगातार हमारे व्यापारी भाई इस उम्मीद से बैठे हैं कि भाई हमारे मांगें पूरी होंगी, हमको दुकानें का भी फ़िलहाल में हमारे को रोज़गार लगाने के लिए, दुकान लगाने के लिए कोई जगह मुहैया कराई जाएगी, या फिर ये मंडी की जो दुकानें बनी हुई हैं अस्थायी रूप से यहाँ हमको
काम व्यवसाय चलाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसलिए बहुत ही दुखद बात है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी लाल बर्रा के नगरवासियों को मैं धन्यवाद दूंगी, व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जब एक दिन का जब बंद का आह्वान किया गया था व्यापारी भाइयों के द्वारा, तो उसमें भी पूरा 100% बंद सफल रहा। तो इतना सब होने के बाद भी अगर गौरीशंकर बिसेन जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्यापारी भाई तकलीफ में है, रोजी रोटी उनकी आपने छीन कर उनको बेवजह तकलीफ में डालने का, मुसीबत में डालने का काम किया, तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए ये अच्छा उदाहरण नहीं है। और अब आ रहा है सामने चुनाव, और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास वोट का हथियार है, और हमारे वोटों के द्वारा ही हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में। तो अगर ये चुने जाने के बाद अगर हमारे कोई प्रताड़ित करते हैं, हमारी रोजी रोटी छीनते हैं, हमको ही अगर हमारी मांगों को नहीं सुनते, हमारे साथ तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए आने वाले चुनाव में इनकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए इनको सबक सिखाना